जब जॉब चाहिए सरकारी तो इंडिया करे अड्डा 24/7 पे तैयारी। अड्डा 24/7 इंडिया नंबर 1 गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप। पहली सुर्खी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से जुड़ी है। वो अपनी पहली आधिकारिक विदेश यात्रा पर थे। विपक्ष ने आरोप लगाया कि जर्मनी के फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर उन्हें प्लेन से नीचे उतार दिया गया क्योंकि वो नशे में थे। इस पर शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर बादल ने ट्वीट कर लिखा, सहयात्रियों के हवाले से मीडिया में आ रही खबरों में कहा गया है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को लुफ्तांसा की फ्लाइट से उतार दिया गया क्योंकि वो शराब के नशे में थे। इससे 4 घंटे की देरी हुई। वो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में भी नहीं पहुंचे। इन खबरों ने पूरी दुनिया में पंजाबियों को शर्मिंदा किया है। चौंकाने वाली बात यह है कि पंजाब सरकार अपने मुख्यमंत्री से जुड़ी इन खबरों पर चुप है। कांग्रेस भी इस मुद्दे पर भगवंत मान को घेर रही है। विधानसभा में नेता विपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, केंद्र को नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए, जो लुफ्तांसा से पूछताछ करें और कारण सार्वजनिक करें। जबकि आम आदमी पार्टी विपक्ष के इन आरोपों को निराधार बता रही है। विपक्ष ने सीएम मान की चाल को मुद्दा बनाया। इस पर आपने कहा उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और अब विपक्ष इसे मुद्दा बना रहा है। सुनिए पंजाब की आप सरकार में मंत्री गुरमीत सिंह ने क्या कहा। इनमें से कौन था फ्लाइट में? अकाली दल वाले थे, कांग्रेस वाले थे। रीजन वही है कि आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट और कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए बेफालतू कैसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं सिर्फ आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए, क्योंकि 6 महीनों में ऑपोजिशन के पास और कोई असलियत क्या है? क्या वो प्लेन कुछ भी नहीं है। आरोप प्रत्यारोपों से इतर इस मामले पर लुफ्तांसा एयरलाइंस का बयान भी आया है। उनकी तरफ से कहा गया कि फ्लाइट में देरी की वजह इसलिए हुई क्योंकि एयरक्राफ्ट को बदलना पड़ा, और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि हम यात्रियों से जुड़ी जानकारी को सार्वजनिक नहीं करते हैं, कौन बोर्ड हो रहा है कौन नहीं और उसकी वजह क्या है, ये हमारा पर्सनल मामला है। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये खबर भी चली कि भारत के मंत्रालयों ने अपने समकक्षों से इसके बारे में और जानकारी मांगी है। मान से जुड़ी एक और खबर है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार की ही तरह पंजाब में भी भगवंत मान सरकार विश्वास मत हासिल करेगी। ऐसा कर मान ये साबित करेंगे कि आम आदमी पार्टी के सभी विधायक एकजुट हैं। विश्वास मत परीक्षण के लिए 22 सितंबर को पंजाब विधानसभा का 1 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक वीडियो ट्वीट कर खुद इसकी जानकारी दी है। अगली सुर्खी ये भी पंजाब से है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज यानी 19 सितंबर की शाम भाजपा ज्वाइन कर ली। दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने पटका पहनाकर कैप्टन को पार्टी में शामिल किया। इसी के साथ कैप्टन ने अपनी पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी यानी पीएलसी का विलय भी बीजेपी में कर दिया। कैप्टन के साथ उनके आधा दर्जन से ज्यादा पुराने साथी भी भाजपा में शामिल हुए। कैप्टन के साथ भाजपा में शामिल होने वालों में उनके बेटे युवराज रणिंदर सिंह, बेटी बीबा जयेंद्र कौर भी शामिल हैं। मगर दिलचस्प ये रहा कि उनकी पत्नी परनीत कौर ने बीजेपी ज्वाइन नहीं की। वो फिलहाल पटियाला से कांग्रेस की सांसद हैं। जब कैप्टन से इसको लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि ये ज़रूरी नहीं कि पत्नी वही करे जो उसका पति करता है। ज्वाइनिंग के मौके पर कैप्टन ये भी बोले कि वो बहुत पहले भाजपा ज्वाइन करने वाले थे, लेकिन उन्हें अपनी रीढ़ के ऑपरेशन के लिए बाहर जाना पड़ा था। कैप्टन के साथ भाजपा ज्वाइन करने वाले ज़्यादातर नेता मालवा इलाके से पंजाब के ताल्लुक़ रखते हैं। ये पंजाब का वो ग्रामीण इलाका है जहां बीजेपी का खासा जनाधार नहीं है। दावा किया जा रहा है कि इससे बीजेपी को मजबूती मिलेगी। कैप्टन लंबे वक्त तक कांग्रेस के नेता रहे, सांसद से लेकर मुख्यमंत्री तक की कुर्सी संभाली। सीएम पद से हटाए जाने के बाद उन्होंने नई पार्टी बनाई और अब बीजेपी में अपना भविष्य देखेंगे। तीसरी सुर्खी, कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव से पहले कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सोनिया गांधी से मुलाकात की। ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस के नए अध्यक्ष की रेस में शशि थरूर भी हैं। पार्टी में सुधारों की एक याचिका को सार्वजनिक रूप से अप्रूवल देने के बाद 10 जनपद यानी सोनिया गांधी के आवास पर दोनों की मुलाकात हुई। 17 अक्टूबर को कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव होना है। अभी तक ऑफिशियली किसी भी नेता ने अपनी उम्मीदवारी का ऐलान नहीं किया है। तब थरूर की बात कहां से होने लगी? दरअसल थरूर ने अपने एक लेख में कहा था कि अध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान जितने ज्यादा उम्मीदवार रहेंगे उतना अच्छा होगा, और तभी से उनके चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे थे। कांग्रेस के 7 राज्यों की इकाई ने हालांकि साथ में राहुल गांधी को फिर से अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पास कर दिया। सूत्र कहते हैं राहुल गांधी अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं, न ही दिलचस्पी दिखा रहे हैं। फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा पर हैं जो केरल से गुजर रही है। आज यात्रा में ब्रेक के दौरान वो चेरिया कालावुर पहुंचे और वहां से नौका रेस में शामिल होने का वीडियो सामने आया। आखिरी सुर्खी, गुजरात काडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सतीश चंद्र वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। इशरत जहां एनकाउंटर जांच में सीबीआई की मदद करने वाले गुजरात काडर के आईपीएस सतीश चंद्र वर्मा को केंद्र सरकार ने सेवा से बर्खास्त कर दिया था रिटायरमेंट से कुछ ही हफ्ते पहले। सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह की कार्रवाई पर 1 हफ्ते की रोक लगाई है।
वर्मा 30 सितंबर को रिटायर होने वाले थे और एक महीने पहले यानी 30 अगस्त को केंद्र सरकार ने उन्हें बर्खास्त किया। बर्खास्तगी के कारण क्या बताए सरकार ने कि मीडिया से बात की। दूसरा आरोप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करने का था। आईपीएस वर्मा ने इशरत जहां मामले की जांच को लेकर प्रताड़ना के आरोपों से इनकार किया था। मीडिया से बात करने के बाद 2016 में अनुशासनात्मक कार्रवाई भी उनके खिलाफ शुरू हुई थी। उसी जांच के आधार पर केंद्र सरकार ने कार्रवाई की। सरकार की कार्रवाई को दिल्ली हाई कोर्ट से मंजूरी भी मिल गई थी। हालांकि कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह भी आदेश दिया था कि ये मंजूरी कोर्ट के आदेश के अंतिम रूप से लागू होने तक नहीं होगी। कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि आईपीएस अधिकारी वर्मा को 19 सितंबर तक मोहलत दी जाए ताकि वो कानून के हिसाब से आदेश के खिलाफ विकल्प देख सकें। बर्खास्त किए जाने वाले अधिकारी को पेंशन और बाकी सरकारी सुविधाएं नहीं मिलती हैं। मान मर्दन अलग से होता है, इसलिए वर्मा राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट चले गए। लीगल मामलों की रिपोर्टिंग करने वाली वेबसाइट लाइव लॉ के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हाईकोर्ट इस सवाल पर विचार करे कि क्या अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के कार्यान्वयन पर रोक लगाने का आदेश 1 सप्ताह की अवधि से आगे जारी रखा जाना चाहिए। मतलब ये कि दिल्ली हाईकोर्ट में बर्खास्तगी के आदेश को चुनौती दे सकते हैं वो। हाईकोर्ट फिर तय करेगा कि बर्खास्तगी के आदेश पर रोक को आगे बढ़ाना है या नहीं। 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी सतीश चंद्र वर्मा के विरुद्ध जारी विभागीय जांच के चलते उन्हें पदोन्नति नहीं दी गई। उनकी हालिया पोस्टिंग तमिलनाडु के कोयम्बटूर में सीआरपीएफ में आईजीपी के पद पर थी। वर्मा ने अप्रैल 2010 और अक्टूबर 2011 के बीच 2004 के इशरत जहां मामले की जांच की थी। उनकी जांच रिपोर्ट के आधार पर एक विशेष जांच दल ने माना था कि यह एनकाउंटर फर्जी था। इस मामले में आरोप गुजरात के तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह पर भी लगे थे। हालांकि फिर सीबीआई ने उन्हें क्लीन चिट दे दी। लल्लन टॉप का सबसे ठस, ठेठ और ठसकदार बेबी आ गया है लल्लन टॉप का पॉडकास्ट जिसका नाम है बाजा और ये बजेगा सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर।